बेटा एग्जांपल लेके आया हूँ कि एक बॉल है, उस बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना, एंगल पे। तो एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो उसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया। प्रोजेक्टाइल मोशन करने के बाद वो एंगल पे ही आएगी, तो ग्राउंड से टक्कर मारेगी भी मैंने सिखाया तो एंगल पे ही जाएगी। तो आई, ग्राउंड से टक्कर मार के एंगल पे ही गई और फिर ऐसे। ये रेंज छोटी क्यों हो गई, ये हाइट छोटी क्यों हो गई? क्योंकि वेलोसिटी छोटी हो गई। वेलोसिटी क्यों छोटी हो गई? क्योंकि कुछ लॉस हो गई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, ठीक है। तो ये रेंज 1, फिर दोबारा टक्कर हुई तो रेंज 2, फिर ग्राउंड से टक्कर हुई तो रेंज 3, फिर ऐसे चलते जा रहे जब तक बॉल नहीं रुक जाती तब तक बॉल ने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रांसवर्स किया, एक ये बताना है। कितना टोटल टाइम लगा बॉल को रुकने तक, ये बताना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टोटल टाइम, ठीक है बेटा। तो अब कैसे हैंडल करेंगे? आसान है। देखो, सबसे पहली बात मैं पहला देखता हूँ, ये है ux, ये है uy, ठीक है ना। एक बार फिर से भी बात करी है मैंने, दोबारा कर लेते हैं। ये बॉल है, ध्यान से देखो, ये बॉल है, ठीक है ना, ये बॉल है। तो ये बॉल ऐसे आ रही है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो यही है ना कि कॉमन सरफेस परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस जो है, ठीक है ना, जो कॉमन सरफेस है उसकी परपेंडिकुलर लाइन होती है ना, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। तो यही है कॉमन सरफेस। तो जब ये टक्कर मारेगा, मैंने आपको प्रोजेक्टाइल में सिखा रखा है, यू से आया तो यू से ही टक्कर मारता है। इसके पास इधर ux ही होता है और इधर यही वाला सेम uy नीचे की तरफ होता है। बस बोलो सिखा रखा है कि नहीं सिखा रखा? यानी टक्कर मारने से पहले इसके पास इधर ux होगा, ध्यान से देखो चीज़ों को, और इधर नीचे होगा uy। जस्ट बिफोर टक्कर, जस्ट बिफोर टक्कर 1, टक्कर 1, T1 मतलब टक्कर 1, बिफोर, बिफोर टक्कर 1, BT मतलब बिफोर टक्कर 1, आफ्टर टक्कर 2, आफ्टर टक्कर 1, आफ्टर टक्कर 1, ये बॉल है। ये कंपोनेंट तो बदलेगा नहीं, ux ही रहेगा। ये कंपोनेंट मान लीजिए लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बदल के v हो गया। कितना हो गया? v। तो अभी अभी आपने एक चीज सीखी है, क्या सीखा है? E होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन देखो अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगता है, अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगता है, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। इसके अलोंग कौन किससे सेपरेट हो रहा है? सेपरेट हो रहा है बॉल किससे? ग्राउंड से, तो v-0, और अप्रोच कर रही है बॉल ग्राउंड को, तो 0 माइनस uy। बोलो बोलो, सही है। तो v क्या आएगा? e टाइम्स uy आएगा कि नहीं आएगा? v आएगा, जो uy था उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन टाइम्स, ठीक है। टक्कर 2 के बारे में बात करते हैं। अब e आया इधर, अब ये ऊपर उठ गया eu से, euy से, uy था फिर euy से ऊपर उठ गया। ux तो था ही था, जब टक्कर मारेगा तो ऐसे मारेगा, तो इसके पास इधर euy होगा और इधर ux होगा। ux नहीं बदल रहा क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ना कोलिजन में। देखो फिर से लाइन ऑफ इम्पैक्ट यही है, यही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ux नहीं बदल रहा, मैं कह नहीं रहा, ये ux है। ये बिफोर टक्कर 2 और नीचे है uy नहीं, इस टाइम e टाइम्स uy। बोलो समझ में आए? आफ्टर टक्कर 2 देख लेते हैं। आफ्टर टक्कर 2 तो ux नहीं बदलेगा, ux ही रहेगा, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये है। इसके अलोंग, इसके अलोंग जो वेलोसिटी थी, जब uy थी तो टक्कर मार के euy हो गई, जब euy थी तो टक्कर मार के क्या हो जाएगी? e स्क्वायर uy। कैसे? मान लो टक्कर मार के फाइनल वेलोसिटी हो गई v2, तो v2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस euy। सेम इसी तरीके से, सही है। v2 हो गया e स्क्वायर uy, हो गया कि नहीं हो गया?
अब ये टक्कर मार के उठा ई स्क्वायर यू वाई से। किससे उठाइए? ई स्क्वायर यू वाई से। अब आप समझ चुके हो कहानी क्या है। अगली बार यू एक्स टक्कर मार के उठा, सबसे पहले यू वाई, फिर यू वाई, फिर ई स्क्वायर यू वाई, तो अब क्या बनेगा? ई क्यूब यू वाई। ऐसे ही सोवन चलता है। सही है बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है सबसे पहली बात इसका टाइम, तो ये टाइम है 2u/, सही है, यही होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में सबसे पहले ये, तो 2 टाइम्स u/, ये थीटा एंगल है, u/, अपॉन g, फिर 2 टाइम्स e/, अपॉन g, फिर 2 टाइम्स ई स्क्वायर यू वाई, अपॉन g, टू सो ऑन। सही है, यही तो होगा। बोलो तो कितना होगा टाइम? 2 टाइम्स अपॉन g, यू वाई है u cos थीटा, 1 प्लस ई स्क्वायर अप टू इन्फानाइट। बोलो सम ऑफ इन्फानाइट टर्म्स ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो। बोलो याद है आपको? तो क्या डलेगा? 2 टाइम्स यू cos थीटा अपॉन जी, सॉरी यू cos थीटा नहीं है, यू sin थीटा है, आई एम सॉरी, यू sin थीटा है ना बेटा? अरे भाई यू sin थीटा है, यू एक्स है यू cos थीटा। अरे भूल, सब कुछ खराब कर देते हो ना, ध्यान दिया करो। खैर, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो 1 माइनस ई, दैट इज कॉमन रेशो इज ई। दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम लगेगा, ये टाइम लगेगा। तो एक्स एक्सिस में चला टोटल आर, रेंज चला इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाली स्पीड इनटू टोटल टाइम। तो एक्स एक्सिस वाली स्पीड तो फिक्स है ना, यू cos थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा जब मैं यू cos थीटा से, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा अपॉन जी 1 माइनस ई। सही बात है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इंटू 1 माइनस ई, दिस इज रेंज, टोटल डिस्टेंस कवर। होप करता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना? बहुत आराम से बताया मैंने, होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा।